स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 68वें एपिसोड में। तो गौरव एक बार फिर से कैप्टन बनते बनते रह गए। कैप्टनसी वाला टास्क हुआ जिसमें गौरव, प्रिंस, शहबाज, मालती ये चारों ही लोग कंटेंडर बन गए। गौरव, मालती एक टीम में थे और प्रिंस, शहबाज एक टीम में थे। तो इन दो टीमों में से किसी एक टीम को फाइनल करने की बारी आई तो बिग बॉस ने सभी लोगों को असेंबली रूम में बुला लिया। पहले तो इन चारों को बाहर कर दिया, फिर बाकी बचे लोग अपनी अपनी पसंदीदा टीम का कार्ड पे नाम लिख रही थी। तो 4 वोट मिले प्रिंस और शहबाज को, वही 3 वोट मिले मालती और गौरव को। अब बचा था वोट फरहाना का और ये वोट डिसाइड करेगा कि ये टास्क टाई होगा या फिर प्रिंस जीत जाएंगे। गौरव को उम्मीद तो थी कि फरहाना उन्हीं को ही वोट करेंगी, क्योंकि गौरव ने उनसे कहा भी था कि इस बार वोट मुझे आना चाहिए था, मैं थक गया हूँ बार बार कंटेंडर बनते हुए। लेकिन फरहाना ने इसको इग्नोर करते हुए उन्होंने शहबाज और प्रिंस को ही वोट दे दिया। जबकि प्रिंस से उनकी लड़ाई भी हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने प्रिंस को वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मालती कंटेंडर भी बने, इसीलिए उन्होंने मालती के चक्कर में गौरव को वोट नहीं दिया और शहबाज और प्रिंस को दे दिया, जिससे गौरव हो गए बाहर। बाकी कुनिका, नीलम, तानिया इन तीनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि गौरव को तो बनाना ही नहीं है कैप्टन। बची फरहाना। फरहाना से कहा तो था लेकिन उनको भी नहीं समझ में आया और उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। और जाहिर सी बात है कि इतनी पास आने के बाद भी उससे दूर चले जाना तो दुख तो लगता ही है। बाकी फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गए थे और हंस खेल रहे थे। वहीं कुनिका जी जब से नॉमिनेट हुई हैं तब से तो उनकी दिमागी हालत ही खराब हो गई है। वो कुछ भी करने लगती हैं, कुछ भी बोल जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रही हैं। इस टाइम गौरव पर तो कुनिका जी काफी चिढ़ी हुई हैं, तो उनके बारे में उनको कुछ भी दिखता है तो बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगती हैं। ऐसे जब गौरव आज मालती के पास बैठे थे तो कुनिका जी ने उस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। मालती लेटी थी और गौरव उनके पैरों के पास बैठे थे, क्योंकि जगह भी वहीं पर थी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कुनिका जी ने क्या किया, कुनिका जी ने उस चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और तानिया से कहा कि देखो गौरव कैसे बैठे हैं, और जीके की वाइफ को इन्वॉल्व कर रही कि देखो आकांक्षा जी गौरव यहाँ पर कैसे बैठे हैं। मतलब गंद मचा के रखी हुई है इन्होंने। और वहीं जब राशन वाला टास्क चल रहा था तो वहाँ पर भी कुनिका गौरव को परेशान करने के लिए आ गई। कुनिका ही नहीं बल्कि कुनिका, नीलम, तानिया ये तीनों ही लोग गौरव के पास आकर खड़ी हो गई ताकि वो कैच ना कर पाए। और अश्नूर को तो कुनिका जी ने पकड़ ही लिया था, उनके हाथों को ही पकड़ लिया ताकि वो कैच ही ना कर पाए। और कह रही कि तुमने भी तो तानिया को ऐसे पकड़ा था, जबकि अश्नूर ने सिर्फ हाथ ऊपर किए थे, पकड़ा पकड़ा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुनिका जी कहाँ किसी की सुनने वाली, उनको जो करना है वो करेंगे ही। और ये टास्क था थोड़ा फुर्ती वाला, लेकिन नीलम की लगता है फुर्ती थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो अश्नूर से हार गई। फिर उनकी बुराई कर रही कि अश्नूर भैया बहुत अग्रेसिव खेल रही है, ऊपर से वो मोटी तो है ही। तो तानिया कह रही कि मैं ऐसे नहीं खेल पाऊंगी, कहीं मुझे चोट लग गई तो। अगर अश्नूर मोटी है तो आप क्या है, आप भी तो मोटी ही हैं। मतलब इनको जरा भी तमीज नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। अगर इनको कोई कुछ कह दे तो ये रोने लग जाती हैं। वही मालती के कपड़े आए नहीं थे तो कभी कभी अमाल के कपड़े पहन लेती थी, लेकिन ये देखकर तानिया को बहुत ही गुस्सा आता था और जलन होती थी। लेकिन आज जब तानिया को अमाल का स्वेटर मिला तो उसको पहनकर पूरे घर में नाचने लगी, ये दिखाने के लिए कि मालती होगी गुस्सा, जेलस होगी, उसको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा। जबकि मालती को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि वो स्वेटर वो पहले ही पहन चुकी थी और तानिया अब खुश हो रही है इस स्वेटर को पहनकर, ये न जानते हुए कि मालती तो इसको पहले पहन ही चुकी है। और अगली सुबह भी यही पहन लिया। पहले तो अनाउंसमेंट की कि टाइम बहुत ही कम बचा है, जो मेरे प्रीमियम बढ़िया साड़ी वगैरह है वो सब भिजवा दीजिए। उसके बाद बिना मुंह ढीले जल्दबाजी में उस स्वेटर को फिर पहन लिया ताकि कोई और ना पहन पाए। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है अमाल का स्वेटर पहनने की। और तानिया को देखते देखते फरहाना, नीलम, शहबाज इन्होंने भी अमाल के कपड़े पहन लिए, पता नहीं क्या सोचकर। वैसे पहन लिए तो थोड़ा फुटेज ही मिल गए, वरना तो ये लोग गायब भी रहते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है ही नहीं अब। लेकिन जब फरहाना के पास मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा बना भी लेती है। जैसे वो नाश्ते में उपमा खा के हो गई थी भोर, तो मृदुल से कहती यहाँ पर गोभियां बनी है तो अश्नूर से पराठे बनवा दो। तो मृदुल ने कहा कि जिसकी ड्यूटी है ब्रेकफास्ट बनाने की, उन्होंने तो मना ही कर दिया और अब मैं उससे क्या क्या करवाऊं। तो फरहाना कह रही कि हम लोग इन्हीं की वजह से नॉमिनेट हुए हैं, यही लोग बनाएंगे, क्यों नहीं बना सकती हैं, बना देंगी तो क्या हो जाएगा। तो अश्नूर ने भी कह दिया कि जब मुझे आता ही नहीं बनाना तो मैं कैसे बना पाऊंगी। तो फरहाना कहती आपने उस दिन बनाया था। तो अश्नूर कहती कि उस दिन कोई था बताने वाला तो मैंने बना दिया। ऊपर से कुनिका जी कह रही कि मैं क्यों करूँ, मैं इनकी वजह से नॉमिनेट हूँ, इनको तो मैं मजा चखाऊंगी। हालांकि बाद में फिर पराठे बना भी दिए थे फरहाना के लिए ताकि उनकी तरफ से वोट आए। बाकी मृदुल से फिर से दोस्ती हो गई, उनको अपना भाई बताने लगी। वही अमाल से भी दोस्ती हो गई। अमाल से बस इतना कहा कि तुमने मेरी जो माँ को कहा उसके लिए मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमको बोला था तो तुमको ही मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी माँ को बोला, जिसके बाद मैंने भी तुम्हारी फैमिली के ऊपर बोला ताकि तुमको भी सेम लेवल का हर्ट हो। बाकी फिर अमल कहते हैं कि सॉरी, अब मैं इसके लिए क्या ही कर सकता हूँ। सॉरी कहने का वैसे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि फरहाना मना कर देती है कि सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है।